आज हम देखेंगे एआई का यूज़ कैसे करते हैं बेसिक काम में। जैसे लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, रिज्यूमे सीवी तैयार करना है, कोड जनरेट करवाना है, इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेट करना है, ईमेल लिखवाना है, किसी टॉपिक पे डेटा चाहिए, हमको ऐसे लिखवाना है। तो इन सब के लिए कैसे एआई का यूज़ करेंगे, यही हमें देखना है कि अपने बेसिक काम में हम कैसे एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यही क्लास की टॉपिक है। इसके बाद देखेंगे VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, उसके बाद देखेंगे टेम्पलेट्स के बारे में। फिलहाल एआई को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बेसिक काम में, उस पर हम बात करेंगे आज। एआई क्या है, कैसे बना है, कैसे काम करता है, इसको कैसे ट्रेंड किया गया है, इसके पीछे की थियरी या साइंस क्या है, इस पे आगे अलग से लेक्चर होंगे। फिलहाल बहुत ही संक्षेप में इसका परिचय। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई तकनीक है जिसमें मशीन के पास या यूँ बोले सॉफ्टवेयर के पास वो क्षमता आ गई है कि वो आपके सवालों का जवाब दे सकता है, वो आपको सलाह दे सकता है, वो लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकता है, वो टेक्स्ट के बदले में वीडियो या इमेज तैयार कर सकता है, वो ऐसे कविता वगैरह लिख सकता है, वो कोड जनरेट कर सकता है। कौन? एआई। हालांकि ये एआई एक सॉफ्टवेयर है। आपको बतलाया था शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही, कि कंप्यूटर में सब कुछ या तो हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर है, या तीसरा कुछ है ही नहीं है। एआई वर्ड, एआई शब्द पहली बार यूज किया गया था 1956 में, 1956 में। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी, ये थ है हिंदी का। तो जॉन मैकार्थी ने पहली बार ये एआई शब्द यूज किया 1956 में, 1956 में। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किए, लेकिन जो आप आज देख रहे हैं जनरेटिव एआई या जीपीटी, इसके ऊपर काम शुरू हुआ 2015 में। 2015 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ, और इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, काम करने के लिए एक कंपनी बनाई गई, ओपन एआई। ओपन एआई एक कंपनी बनाई गई 2015 में, और इस कंपनी को बनाने वाले में उस समय के, हालांकि आज के भी, दुनिया के टॉप इंजीनियर शामिल थे, जैसे एलन मस्क, सैम अल्टमैन, और भी 3-4 लोगों ने मिलकर ये कंपनी बनाया ओपन एआई, जनरेटिव एआई को या एआई को डेवलप करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर का रूप देने के लिए। हालांकि 2018 में एलन मस्क इस कंपनी से अलग हो गए, और लेकिन अलग होने से पहले उन्होंने बड़े पैमाने पर इस कंपनी को फंडिंग किया था। अलग क्यों हो गए? क्योंकि इनकी, एलन मस्क की खुद की कंपनी है टेस्ला, जो एआई पे रिसर्च कर रही थी, इसीलिए एलन मस्क ओपन एआई से अलग हो गए। और ये कंपनी मीन्स ओपन एआई, ध्यान देना है, 2015 के बाद नवंबर 2022 में ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर लेके आती है जिसको बोला गया चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है, एक लैंग्वेज मॉडल है, एक एआई है। तीनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं इसको। मैंने कहा चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है, एक लैंग्वेज मॉडल है, एक एआई है। इसको जनरेटिव एआई भी कहा जाता है। ये डेवलप किया गया 2015 के बाद, ध्यान देना है, 2022 में रिसर्च शुरू हुआ। 2015 से ये सॉफ्टवेयर है, 2022 में, नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च किया गया। किस कंपनी के द्वारा? ओपन एआई के द्वारा।
उसके बाद तमाम कंपनियों में होल्ड लग गई, एआई डेवलप करने की या एआई बनाने की होल्ड लग गई। और बड़े पैमाने पे जनरेटिव एआई के साथ साथ बहुत सारे एआई टूल या सॉफ्टवेयर आना शुरू हो गया, जैसे जेमिनी, वांड, बार्ड, ऐसे बहुत सारे एआई आ गए। लेकिन फिलहाल अभी चैट जीपीटी दुनिया का नंबर 1 एआई सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जो कि लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 में। किस कंपनी के द्वारा? ओपन एआई के द्वारा। तो यहां पे हम अपने बेसिक काम में इस चैट जीपीटी का यूज कैसे करेंगे, यही आज की हमारी क्लास है। आगे इसके बारे में देखेंगे, इसके पीछे साइंस क्या है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अपने बेसिक काम में एआई का हम यूज कैसे करेंगे वो हमारी क्लास में हमें आज देखना है। जैसे नंबर 1, ध्यान दें आप स्क्रीन पे। सपोज दैट, मान के चलते हैं आपको किसी टॉपिक पे कोई डेटा चाहिए। मैंने कहा किसी टॉपिक पे कोई डेटा चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फील्ड कोड यूज कर रहे हैं आजकल लोग, एक फील्ड कोड यूज कर रहे हैं लोग, RAND, पूरा नाम है रैंडम। आप भी यूज करते होंगे रैंडम का। किसी भी सॉफ्टवेयर में कमांड चलाने के लिए डेटा चाहिए। सपोज दैट आप काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और वहां पे कमांड चलाने के लिए आपके पास डेटा चाहिए। आपके पास समय कम है, आप डेटा टाइप करना नहीं चाहते हैं, तो आप डेटा टाइप करवा लेते हैं। किससे? रैंडम से। लेकिन रैंडम कमांड या फील्ड कोड जो आपको डेटा देता है वो डेटा यूजलेस है, कोई इसका अर्थ नहीं है, मीन्स वो डेटा मीनिंगफुल नहीं है। और इसी को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसे लोग दिखा रहे हैं कि लग रहा है रैंडम बहुत कोई पावरफुल कमांड है। ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम कमांड से डेटा लाने से बेहतर है, रैंडम कोड से डेटा लाने से बेहतर है आप किसी भी टॉपिक पे डेटा लाइए। किससे? एआई से, चैट जीपीटी से। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको डेटा चाहिए तो आप जाते हैं, पहले मैं पेज सेटअप कर ले रहा हूं और रैंडम एक बार यूज करके दिखा दे रहा हूं। जैसे आपको डेटा चाहिए, यहां कुछ कमांड चलाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उस कमांड को चलाने के लिए डेटा चाहिए। आपके पास डेटा टाइप करने की टाइम नहीं है, तो आप क्या करते हैं? तुरंत यहां पे कमांड टाइप, कोड टाइप करते हैं, रैंडम RAND, और ब्रैकेट में कितना पैराग्राफ, कितना लाइन चाहिए आप यहां पे टाइप करते हैं। जैसे 2 पैराग्राफ 3-3 लाइन की, 2 पैराग्राफ 3-3 लाइन की, तो आप 2,3 टाइप करके ब्रैकेट बंद करके इंटर की दबा दिए तो 2 पैराग्राफ आ गया अपने से। कितने लाइन की? 3-3 लाइन की। लेकिन रैंडम कोड जो डेटा आपको दिया, मैंने कहा ये डेटा यूजलेस है, ये मीनिंगफुल नहीं है, कोई इसका अर्थ नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं कमांड चलाने के लिए डेटा लाऊं तो उस डेटा का कोई अर्थ हो, मीनिंग हो, तो आप डेटा लाइए चैट जीपीटी से। आप जाइए जीपीटी के पास, कल बतलाया गया था आपको ओपन करना। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी लैंग्वेज में आपको डेटा चाहिए तो आप यहां पे अपना प्रॉम्प्ट या अपना सवाल या अपना शब्द या अपना कीवर्ड यहां टाइप कर दीजिए। वैसे एआई में जो अपना मैसेज या सवाल या शब्द हम टाइप करते हैं उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट बोलते हैं। हालांकि आजकल ये प्रॉम्प्ट वर्ड काफी प्रचलित हो गया है, लेकिन एआई के आने से पहले भी ये प्रॉम्प्ट वर्ड बड़े पैमाने पे यूज हो रहा था एक सॉफ्टवेयर में जिसको हम बोलते हैं MS-DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे डॉस के बारे में विस्तार से देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे कि एआई में जो अपने सवाल, मैसेज, शब्द, क्वेश्चन टाइप करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? प्रॉम्प्ट। तो मैंने आपसे ये कहा कि आपको मीनिंगफुल डेटा चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, किसी भी मुद्दे पे चाहिए, तो आप रैंडम कोड का यूज न करें, आप यूज करें किसका?
एआई का, चैट जीपीटी का। यहां जा करके अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर दें, जैसा हमको चाहिए डेटा मदरबोर्ड पे, तो यहां टाइप कर दिया मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड टाइप करके इंटर की प्रेस कर दिया, तो ये एआई हमें मदरबोर्ड पे डेटा दे दिया। अब इसे ले जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो जितना ले जाना है, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आप लिखवा सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी, और कॉपी करने के बाद जाइए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और यहां आकर क्या कर दीजिए, आप पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट। तो अब इस डेटा का कोई अर्थ है, कोई मतलब है। हाँ, अब हम मदरबोर्ड के बारे में पढ़ भी सकते हैं और इसके ऊपर अपना कोई कमांड भी यूज कर सकते हैं। ये हिंदी में आया है। मैंने कहा कि एआई से, चैट जीपीटी से आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी डेटा आप ले सकते हैं। तो रैंडम का यूज करने के बजाय जाए करे किसके पास, चैट जीपीटी, एआई के पास। तो एआई का पहला यूज क्या है कि आप किसी भी मुद्दे पे डेटा इससे ले सकते हैं। दूसरा, मुझे एआई में प्रॉम्प्ट टाइप करना ना पड़े, उसके लिए मैं एक फाइल बना दिया हूं, उसमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट मैं लिख दिया हूं। उन्हीं प्रॉम्प्ट को मैं समझाऊंगा और कॉपी करके यहाँ एआई में पेस्ट करके आपको दिखा दूंगा कि एआई हमारे प्रॉम्प्ट के बदले में कैसे हमको जवाब दे रहा है। तो वो फाइल पहले मैं ओपन कर लेता हूं। ये जैसे आपको एस्से चाहिए, एस्से, लेख, बापू के बारे में 100 लाइन की, महात्मा गांधी बापू के बारे में 100 लाइन की आपको लेख चाहिए। तो आप जाके एआई में लिखेंगे अपने प्रॉम्प्ट, मैं पहले से लिखा हूं, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं और जाके एआई में क्या कर दे रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट में लिखा है कि मुझे महात्मा गांधी बापू के बारे में 100 लाइन का एस्से लिख के दीजिए। अपनी भाषा में आप लिखिए प्रॉम्प्ट। आप प्रॉम्प्ट किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। ये एआई, चैट जीपीटी लगभग 100 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। टेक्निकली कर सकते हैं आप ये, आपकी ये एआई एक मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर है। मल्टीलिंगुअल मतलब कई भाषाओं में काम करता है। तो आप इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, आपकी पसंद जिस लैंग्वेज में आप अपने प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और जिस लैंग्वेज में आप लिखेंगे उसी लैंग्वेज में आपको ये जवाब देगा। तो मुझे ऐसे चाहिए लेख, तो मैं अपने प्रॉम्प्ट लिख दिया और लिख करके इंटर की प्रेस कर देंगे, तो मुझे ये बापू के बारे में 100 लाइन का ऐसे लिख करके दे देगा। अब सिंपल है, ये आपको लिख के दे रहा है, आप देख भी रहे हैं। आप इसको कॉपी करिए और ले आके किसी भी सॉफ्टवेयर में जहां यूज करना है वहां पेस्ट करिए और उसे आप फॉर्मेट करके चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। ये आपको लिख के दे दिया। जितना लाइन का कहेंगे उतना लाइन का आपको ये ऐसे या लिख करके दे देगा। यहां देख सकते हैं आप कि मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा है किसके बारे में चाहिए, तो बापू के बारे में। कितने लाइन का, 100 लाइन का। तो 100 लाइन का इससे हमको ये लिख के दे दिया। कौन, चैट जीपीटी एआई। पहले हमने एक टॉपिक पे डेटा लिया मदरबोर्ड के बारे में, फिर इससे लिखवाया। आगे ध्यान रखना है, मैंने ऐसे शुरुआत में कह दिया कि हमारे टॉपिक है कि अपने बेसिक काम में कैसे हम एआई का यूज करेंगे। उसके लिए हमें अपना प्रॉम्प्ट सही रखना है। जैसा प्रॉम्प्ट आप टाइप करेंगे उसके हिसाब से आपको एआई जवाब देगा। आगे कुछ प्रैक्टिकल बातें, जैसे आप राकेश हैं, आप एक कॉलेज में क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, सेक्शन बी के। आपको कॉलेज से 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिख के देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कंप्यूटराइज लेटर लिख कर देना। तो आप लेटर लिखवा लीजिए। किससे, एआई से। फास्ट काम, तो अपना काम ऑटोमेटिक करना है, अपना काम फास्ट करना है, तो अपने हर काम में हम इंप्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे किसका, एआई का। वो चाहे कोई भी काम हो, चाहे ट्रांसलेट करवाना हो लैंग्वेज को, चाहे कोड जनरेट करवाना हो,
एप्लीकेशन लिखवाना हो, ईमेल लिखवाना हो, कविताएं लिखवाना हो, एस्से लिखवाना हो, आप हर काम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसका, एआई का। तो ये एक प्रॉम्प्ट है। मिस्टर राकेश को छुट्टी चाहिए, तो इनको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के नाम से। तो ये एप्लीकेशन लिखवा लें किससे, एआई से। तो लिखा प्रॉम्प्ट देखिए, मैं राकेश RKGA दिलारा और गाजीपुर में क्लास 10 का सेक्शन बी का स्टूडेंट हूँ। मेरा रोल नंबर ये है, मैं कॉलेज से 3 दिन के लिए 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक छुट्टी चाहता हूँ। इसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर देना चाहता हूँ, आप वो लेटर हमें लिख करके हिंदी में दीजिए। ये हमारा प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे इस चैट जीपीटी एआई में, इंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमें लेटर लिख करके दे देगा। देखिए, देख लीजिए, विषय भी लिखा है, महोदय। तीन एग्जाम्पल दे दिया। डेटा लिया मदरबोर्ड पे, एस्से लिखवाया बापू पे, और ये कॉलेज की छुट्टी के लिए हिंदी में एक एप्लीकेशन लिखवाया। आगे अब जैसे आप 12 पास कर चुके हैं साइंस साइड से, अब आगे कहाँ एडमिशन लेना है, किस क्लास में, सॉरी किस कोर्स में, किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में, आपको पता नहीं है। आगे भविष्य में आप क्या करें, आपके पास कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज आप नए हैं। तो आप हेल्प चाहते हैं, आइडिया चाहते हैं, तो आप एआई से पूछिए, कहिए कि मैं 12 पास कर चुका हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद कौन सा कोर्स करूं और किस कॉलेज से करूं, किस यूनिवर्सिटी से करूं, और कोर्स करने के बाद हमें कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, कोर्स कितने दिन का होगा और किस सेक्टर में हमको जॉब मिलेगी, आप हमारी हेल्प करिए। तो ये आपकी हेल्प करेगा। अपने प्रॉम्प्ट आप लिखें और जा करके चैट जीपीटी से आप पूछ लें आप। जैसे मैंने लिखा, मैं अमन 12 साइंस साइड से पास कर चुका हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद कौन कोर्स किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया जाए, कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ जॉब मिलेगा, कोर्स कितने दिन का होगा, 12 के बाद क्या क्या किया जा सकता है, पब्लिक सेक्टर में जॉब के लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा या प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा। इन सब के बारे में मुझे डिटेल में सजेशन दीजिए और यही बताइए कि इंडिया में यूनिवर्सिटी कॉलेज सर्च करने के लिए किस किस वेबसाइट का यूज किया जा सकता है। इंटर, तो आप हर तरह की हेल्प ले सकते हैं इससे। तो बतला रहा है ये कि 12 पास कर चुके हैं तो आप बीटेक या बीई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कितने साल का कोर्स है और कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, उसके कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ये बतला रहा आपको। पहला। दूसरा, मेडिकल साइंस, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस कर सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, कितने साल का होगा, कौन सी कंपटीशन क्वालिफाई करनी होगी, नीट बतला रहा है। फार्मेसी का भी कोर्स है, पैरामेडिकल बायोटेक की भी कोर्स है, कंप्यूटर के भी कोर्स हैं, एआई डेटा साइंस के कोर्स हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सा कोर्स करें, कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, ये पूरा बतला रहा आपको डिटेल में। और देश में मीन्स हमारे देश में, भारतवर्ष में यूनिवर्सिटी कॉलेज सर्च करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट हैं, collegedunia.com, career360.com, शिक्षा.com, ncs.gov.in। देख रहे हैं, इतना कौन सलाह देगा आपको इतना फास्ट। तो डेटा लिया, एस्से लिखवाया, एप्लीकेशन लिखवाया, 12 के बाद कौन सा कोर्स करे, कहां कहां जॉब मिलेगा, उसके बारे में सलाह लिया। अब आगे जैसे आपके पास कुछ डेटा है हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, और उसको आप किसी और लैंग्वेज में चेंज करना या कन्वर्ट करना या ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो ये काम भी आप ऐसे करवा सकते हैं। जैसे ये प्रॉम्प्ट है जो मैंने लिखा था, ये हिंदी में है,
कोई भी सेंटेंस मान लें। वैसे अगर थियरी की बात करें तो ये हिंदी भी नहीं है, ये इंग्लिश है। जब आप हिंदी को टाइप करेंगे इंग्लिश में, जैसे आप एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश। इसको चेंज करना है प्योर इंग्लिश में। तो मुझे मान के चलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश मेरी कमजोर है, तो कोई बात नहीं, आप ट्रांसलेट करवा लो इससे। यहां लिखा है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, डैश दिया है और अपना हिंदी का मैटर यहां टाइप कर दिया है। देख रहे हैं? अब यही काम आप जाके एआई में करवा सकते हैं। मीन्स कुछ हिंदी का डेटा है उसको इंग्लिश में चेंज करना है। कहीं से भी आप डेटा लाइए, लिखा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, डैश दिया और डेटा लिख दिया। ये डेटा हिंदी में चेंज करना है किसमें? इंग्लिश में। देखिए I am Aman Ali and I have passed 12th in the science stream। जो आप यहां लिखे थे हिंदी में उसी को चेंज कर दिया किसमें? इंग्लिश में। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। अगला पॉइंट, जैसे आपका नाम चंदन है, आप दिलदार नगर में एक बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास 5 लाख कैपिटल है, पूंजी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूंजी चाहिए, अकाउंटेंसी का लाइन है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा बिजनेस करें, कहां पे करें, कितना बेनिफिट होगा हमें, तो आप इससे सलाह ले लीजिए। अपने प्रॉम्प्ट आप जाके लिखिए एआई में, लिखा मैं चंदन, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं उत्तर प्रदेश यूपी जो कि इंडिया में एक स्टेट है, इसके गाजीपुर जिले के छोटे से टाउन दिलदार नगर में रहता हूं। मैं इन पैसों से दिलदार नगर टाउन में कोई बिजनेस करना चाहता हूं 5 लाख रुपए से। प्लीज़ मुझे इसके बारे में सलाह दीजिए कि इन पैसों से किस टाइप का बिजनेस किया सकता है, और ये डिटेल में बताइए। ये भी बताएं कि बिजनेस करने के लिए कौन कौन सा स्टेप लेना पड़ता है या किन पॉइंट्स पे केयर करना पड़ता है, सब कुछ बतलाएगा। ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। हमने इससे कहा कि मेरे पास इतने कैश हैं, मैं यहाँ बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरा नाम ये है, मुझे आप कोई टिप्स दें। तो इंटर की किराना शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, फोटोकॉपी शॉप, 3 स्टार या स्मॉल कैफे, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, देख रहे हैं गारमेंट स्टोर। कर रहा है क्या करना होगा? मार्केट रिसर्च करिए, बिजनेस प्लान करिए, लोकेशन चूज करिए। अब यहां देखिए, ये आपको सलाह दे दिया इंग्लिश में, ठीक है। आपको इंग्लिश नहीं आती है या कम आती है, कोई बात नहीं, आप यहां नीचे लिखिए, इसको हिंदी में दीजिए, इसको हिंदी में दीजिए, इंटर की। देखिए तो आपका प्रॉम्प्ट बेहतर है, जैसा आपका प्रॉम्प्ट होगा उसके हिसाब से ही आपको जवाब देगा। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। जैसे आप गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय को एक एप्लीकेशन देना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। सपोज दैट आपके गांव की सड़क खराब है, आपको एक एप्लीकेशन देना है डीएम साहब को, और एप्लीकेशन आप लिखवाना चाहते हैं इस एआई से, ओके। तो अपने प्रॉम्प्ट पे ध्यान देना है, ये आपको फटाफट एक बेहतर एप्लीकेशन आपको लिख करके दे देगा। जैसे मैं लिखा, मैं फैसल, फादर नेम नसीम, दमैता गांव का रहने वाला हूं, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के जमाने तहसील का एक गांव है। मेरा मोबाइल नंबर फला है, मेरे गांव की रोड बहुत ख़राब है, इसके लिए गाजीपुर ज़िले के डीएम को एक एप्लीकेशन देना चाहता हूं ताकि मेरे गांव की रोड सही हो सके। इसके लिए आप मुझे एप्लीकेशन फला डेट में
डिटेल में लिख करके दीजिए। ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए ये आपको बहुत ही फास्ट हिंदी में एक एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय के नाम से तैयार करके आपको ये दे दिया। देखिए, देख रहे हैं, बस अपने प्रॉम्प्ट ठीक रखना है। आप अपने प्रॉम्प्ट ठीक रखेंगे, देखिए अगला सवाल। सपोज दैट आपको एक ईमेल लिखवाना है, तो टॉपिक सोचना पड़ेगा किस मुद्दे पे। तो मैं मान के चलता हूं कि आपका एचडीएफसी बैंक दिल्ला नगर में एक सेविंग अकाउंट है और आप अभी फिलहाल मुंबई में हैं और आपको बैंक से अपना एटीएम कार्ड इशू करवाना है। तो आप चाहते हैं कि मैं बैंक के मैनेजर को एक ईमेल सेंड कर दूं ताकि बैंक आपको एटीएम कार्ड इशू कर दे, और ईमेल आपको लिखने में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, आप हिंदी में इंग्लिश में आप इस चैट जीपीटी एआई से ईमेल लिखवा लीजिए। तो लिखा अपना प्रॉम्प्ट देखिए, मैं रमेश, मेरा एचडीएफसी बैंक दिल्ला नगर में सेविंग अकाउंट है, अकाउंट नंबर ये है, मैं फिलहाल मुंबई में हूँ, मैं बैंक से अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड इशू कराना चाहता हूँ और मुझे अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करना है। उसके लिए बैंक के मैनेजर को ईमेल लिखना है। आप वो ईमेल लिख के हमें इंग्लिश में दीजिए। ये मैं कर रहा हूँ किससे? चैट जीपीटी एआई से। इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए एक आपको बेहतरीन ईमेल लिख करके दे दिया। सब्जेक्ट, कंटेंट और नीचे का मैटर। अब आप जाइए अपने ईमेल आईडी खोलिए, जहाँ जो भी आपकी ईमेल आईडी हो, जीमेल पे हो, रेडिट मेल पे हो, याहू पे हो, खोलिए, जाइए वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी में कंपोज में या राइट मेल में इसको वहाँ पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट करके ब्रांच मैनेजर का ईमेल आईडी ला करके टू में लिख करके उसको सेंड कर दीजिए। देख रहे हैं? तो यहाँ इस क्लास में हम ये देख रहे हैं कि अपने बेसिक काम में कैसे एआई को इंप्लीमेंट किया जाएगा। आप देख रहे हैं, मैंने डेटा लिया, एस्से लिखवाया, एप्लीकेशन लिखवाया, ईमेल लिखवाया, मैथ के प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाएंगे और अपने सीवी या रिज्यूमे भी बनवाएंगे इससे एआई से। अभी देखते हैं। जैसे आपको कहीं पे अपना रिज्यूमे, सीवी जमा करना है, बहुत सारी जगहों पे जॉब के लिए अपना रिज्यूमे या सीवी देना पड़ता है और आपको रिज्यूमे या सीवी बनाने नहीं आ रहा है, मान के चलते हैं, या फिर आपके पास समय नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, टाइप करने में समय लगेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास समय नहीं है या मुझे बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप एआई से कहिए कि मेरा नाम फला है, फादर नेम ये है, मदर नेम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, एड्रेस ये है, मैं फला बोर्ड से, फला कॉलेज से, इस सन में ये पास किया हूं, इस ग्रेड से पास किया हूं, यहाँ काम किया हूं, मुझे मेरा सीवी या रिज्यूमे बना के दीजिए। ये आपको बना के दे देगा। देखिए, तो ये एक प्रॉम्प्ट है, उसमें वही बातें लिखी हुई हैं। नेम ये, फादर नेम ये, मदर नेम ये, एड्रेस ये, मोबाइल नंबर ये, फला बोर्ड से, फला सन में, फला कोर्स किए हैं, ये सब कुछ लिख दिया है, यहाँ काम किए हैं और मुझे मेरा सीवी या रिज्यूमे बना के दीजिए। इंटर की प्रेस करेंगे, ये आपको एक बेहतरीन सीवी या रिज्यूमे बना के दे देगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल स्किल, एक्सपीरियंस, हॉबीज, रेफरेंसेस। तो अब कोई भी काम करना है तो इनसे उनसे हेल्प लेने के बजाय आप जाया करिए किसके पास? चैट जीपीटी एआई के पास, और अपने बेसिक तमाम काम इससे करवा सकते हैं।
एडवांस काम भी करवा सकते हैं। जैसे और देखें आपको कुछ मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हैं। सपोज दैट आपकी कंपनी ने किसी बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया। जाहिर सी बात है लोन वापस करना होता है, लोन लायबिलिटी होती है, देनदारी कर्ज वापस करना होता है। तो कंपनी लोन वापस करेगी बैंक के शर्तों पे। तो बैंक ने कंडीशन दे दिया, शर्त दे दिया कि आपको वो लोन 9% वार्षिक ब्याज के दर से वापस करना है 4 साल में, लेकिन पेमेंट हर महीने में करना है, मीन्स 48 महीने में। तो सपोज दैट आपके पास फार्मूला नहीं है, सपोज दैट आपके पास समय नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाके ChatGPT AI से कहिए कि मुझे फला काम के लिए फार्मूला चाहिए, मुझे फला प्रॉब्लम को सॉल्व करके दीजिए। ये फार्मूला भी देगा, सॉल्व करके भी दे देगा। तो जैसे मैंने लिखा सवाल लिखा मीन्स प्रॉम्प्ट लिखा है। वही सवाल है कि ABC कंपनी ने एक बैंक से इतना लोन लिया, यह लोन 9% ब्याज के साथ 48 EMI में वापस करना है। हमें मालूम करना है कि प्रत्येक EMI में कितना देना पड़ेगा बैंक को ब्याज के साथ। ये फार्मूला के साथ आप बतलाइए हमें। ये जाके मैं कह रहा हूं किससे? ChatGPT से। वही हमारा प्रॉम्प्ट है। इंटर की देखिए, ये आपको फार्मूला लिख के दे दिया, EMI की गणना करने का फार्मूला। और उस फार्मूला में जो पॉइंट्स हैं, P क्या है, R क्या है, उसको बतला भी रहा है, यहाँ पे विवरण भी दे रहा और सॉल्व करके आपको दिखा दिया। ये देखिए, कुल कितना ब्याज देना होगा, कितना EMI होगा, ये सॉल्व करके आपको दिखा रहा। इसके अलावा सामान्य बातें, जैसे आपको कोई दिक्कत है बॉडी में, पैर दर्द कर रहा है, आंख दर्द कर रहा है, ये कान दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप इससे सलाह ले सकते हैं। ये आपको बतलाएगा, सलाह देगा कि फला फला कारणों से आपकी बॉडी में दिक्कत है, लेकिन लास्ट में कहेगा आप किसी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। आप इससे कविताएं, गजल भी आप चाहें तो लिखवा सकते हैं। किससे? AI से। तो अब फाइनल लाइन, पंच लाइन, आज के बाद लेटर, एप्लीकेशन, एसे, डेटा, रिज्यूमे, CV, कोड, फार्मूला, ट्रांसलेशन कुछ भी चाहिए तो आप जाया करिए उसके पास और सलाह ले लिया करिए। अब इनसे उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। डन।